टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने टीकमगढ़ सागर हाईवे पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। प्रशासन की समझाइश पर जाम खुला तो किसानों को भरोसा दिया गया कि जल्द खाद मिलेगी, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी तो किसानों ने फिर सड़क जाम कर दी। तहसीलदार और बाद में एसडीएम मौके पर पहुंचे। टोकन सिस्टम शुरू किया गया और किसानों को भरोसा दिलाया गया कि खाद की किल्लत जल्द ही खत्म होगी। कम 15 दिन से जो सहकारी समिति है उसमें खाद आ भी रहा है और सब लोगों के पायवट कटे हैं। सोसाइटी समिति को मिल नहीं रहा है, वो किसान परेशान है। जो और मतलब खाद की व्यवस्थाएं हैं वो सब कालाबाजारी चल रही है। IPL का 2000 रुपये मिल रहा है रात में, दिन में तो मिल ही नहीं रहा है। अन्नदाता है वो 1600 मिल रहा है। किसान परेशान है। मंडी में केवल 40 लोगों को खाद मिलता है एक दिन। अच्छा। टोटल 80 लोगों को खाद मिल गया और बाकी सब अपने अपने कागज लेके घर चले गए। 30-31 तारीख को टोकन कटने थे, वो टोकन भी यहाँ नहीं काटे गए। यहाँ पर 30 तारीख को 3 गाड़ी खाद उतरा था, जो हम लोग किसानों को आज तक लाभ नहीं हुआ उसका, और आज तक हम लोग परेशान हैं। इसमें अपने जो अपने अधिकारी हैं सोसाइटी विभाग में, वो अपनी प्राइवेट दुकान खोले हुए हैं और प्राइवेट दुकान से अपने चहेती के लिए वो अपना अन्न मतलब खाद का दान कर रहे हैं। खाद दे रहे हैं मतलब बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। वहाँ पर 2000 रुपये 1800 रुपये में खाद दे रहे हैं और यहाँ से खाद सप्लाई वहाँ किया जाता है। यहाँ पर किसान परेशान है। सर खाद नहीं मिल रहा है हम लोगों को। कहीं पर नहीं, 8 दिन हो गए, 8 दिन से डेली आते हैं, बोल देते हैं खत्म हो गया है, खाद नहीं है। 1000 में मिल रहा है, 2000 की बोरी मिल रही है। अच्छा। सोसाइटी वाली बोरी खाद की बड़ागांव मार्केट में मिल रही है। कौन दे रहा है 2000 की बोरी? सर मतलब लोग करते हैं, निकलते हैं, नाम नहीं मैं किसी का ले सकता हूँ। अच्छा। लेकिन पता है अभी निकलते हैं कई लोग अभी है। जितने लोग बेच रहे हैं सब 2000 में दे रहे हैं? 2000 में दे रहे हैं। अच्छा। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? करते हैं, कोई सुनता नहीं है। ये तहसील बड़ागांव मैदान क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर सुबह खाद वितरित नहीं होने के कारण कुछ लोगों द्वारा मंडी में और मंडी के सामने चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा की गई थी। उनका ये कहना था कि खाद आ गई है तो बटी क्यों नहीं जा रही। पूरे जिले में, टीकमगढ़ जिले में ये व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति पहले अगर उसको DAP NPK किसी भी प्रकार की खाद लेनी है तो पहले वो संबंधित सहकारी समिति से अपना टोकन प्राप्त कर ले और जब टोकन देता है वो गोदाम पर तो उसको खाद प्राप्त होती है। वहाँ पर जो उपस्थित व्यक्ति थे वो चाह रहे थे कि डायरेक्ट उनसे कैश लेकर खाद दे दी जाए, जो कि संभव नहीं था। और टोकन की व्यवस्था जिस भी समिति में ज़्यादा डिमांड रहती है और उसके आसपास के गांव के लिए कर दी जाती है, तो वही टोकन की व्यवस्था अजनौर और बड़ागांव समिति पर बना दी गई है और निरंतर भी टोकन वितरित हो रहे हैं। आज की स्थिति में भी बड़ागांव समिति और अजनौर समिति पर टोकन वितरित हो रहे हैं। जिनको भी DAP खाद की आवश्यकता है वो संबंधित समिति से टोकन प्राप्त कर रहा है और मंडी से जाके गोदाम से टोकन देकर फिर खाद प्राप्त कर सकते हैं। बड़ागांव दसान में जहां किसानों ने सुबह से लेकर 3 घंटे चक्का जाम किया, खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार महोदय मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाइश दी और तब जाके चक्का जाम खोला गया। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कितनी लाइन किसानों की लगी है। इसके बावजूद जब चक्का जाम खोल दिया गया तो पुनः नाराज किसानों ने टीकमगढ़ सागर हाईवे पर चक्का जाम किया। पुनः तहसीलदार महोदय टीकमगढ़ सागर हाईवे पर पहुंचे, फिर से समझाइश किसानों को दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगा। लगातार किसानों के लिए खाद की समस्या बनी हुई है। इसके बाद जब SDM महोदया संस्कृति मुदित लिटोरिया को ये बात पता चली, सूचना दी गई कि टीकमगढ़ सागर हाईवे पर किसानों द्वारा खाद की किल्लत को लेकर चक्का जाम किया गया है, तो SDM महोदया पहुंची हैं और किसानों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में खाद की व्यवस्था बनाने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। लगातार लाइन लगी हुई है, किसान लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन जो किसान लाइन में लगे हैं इनको पर्याप्त खाद मिल पाता है या नहीं। राजेश फड़ीन, IND 24 टीकमगढ़। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।